जय हिंद दोस्तों। एक लंबे अरसे बाद एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ और जिस तरीके से ताइक्वांडो में विवाद हो रहे हैं, नए नए मामले सामने आ रहे हैं, लोग सलाखों के पीछे जाने की तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड ताइक्वांडो में भी हंगामा मचा हुआ है कि आखिर भारत में यह सब क्या चल रहा है। आखिर कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार वर्ल्ड ताइक्वांडो दिखाई देता है और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। जो उसने गुस्ताखी की है, जो उसने भूल की है, उसको वह सुधारे। अब बात होगी भारत की। सब जानते हैं कि 2019 में भारतीय ताइक्वांडो महासंघ के महासचिव प्रभात कुमार शर्मा ने भारतीय ओलंपिक संघ से मिलकर एक एडहॉक कमेटी बनाने की मांग की थी, क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर ताइक्वांडो के तमाम विवाद हैं, उन विवादों को किसी भी तरीके से खत्म किया जा सके। IOA ने इस पर सहमति दी और 2019 में नामदेव के चेयरमैनशिप के अंदर एक एडहॉक कमेटी गठित की, जिसका मुखिया नामदेव को बनाया गया। उसमें TFI के भी सदस्य थे। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि एक नए संगठन का आगाज़ हो चुका है और आगाज़ किया था इसी तथाकथित महाभ्रष्ट तानाशाह, तमाम जितनी भी उनको उपाधियाँ दूँ उपमा दूँ कम है। इन्होंने इंडिया ताइक्वांडो का गठन कर दिया, खुद ही चुनाव करा लिया। अब जिसके वीडियो, उनकी कटिंग्स सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। इन्होंने खुद चुनाव करा लिया, जिसमें खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ का कोई भी ऑब्जर्वर नहीं था। इसमें इस सूची में जो वायरल हो रही है उसमें करीब 18 से 19 राज्य हैं जो सूची में दर्शाए गए हैं और उसमें ताइक्वांडो के लोगों का अता पता नहीं, दूर तक अता पता नहीं। एक आध कोई होगा तो उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव कराया जिसमें IOA और खेल मंत्रालय की कोई भी भूमिका नहीं थी, कोई ऑब्जर्व नहीं था, तो आखिर किस लिहाज से इंडिया ताइक्वांडो का गठन हो गया और WT ने मान्यता दे दी। ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दूसरा चैप्टर ये होता है कि आखिर जब भारत के अंदर इंडिया ताइक्वांडो के नाम से मुंबई में किसी भी तरीके की कोई भी संस्था पंजीकृत नहीं है, क्योंकि पंजीकरण का काम चिटफंड करती है, वो मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जब मामला विचाराधीन है और जब किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर इंडिया ताइक्वांडो पंजीकृत नहीं है, तो किस लिहाज से नामदेव ने भारत सरकार से करोड़ों का फंड लिया। मैं सिर्फ अभी ताइक्वांडो की बात करूंगा। ताइक्वांडो के नाम पर फंड लिया और उसका उपभोग किया। कहाँ किया यह वही बताएंगे जब ED, CBI और तमाम एजेंसियां उनसे पूछताछ करेंगी। और यह बताना आवश्यक हो जाता है कि राज्य इकाइयों को एफिलिएशन देने के नाम पर कितने पैसे लिए गए, यह भी नामदेवी बताएंगे जांच एजेंसियों को। सवाल यही है कि आखिर नॉन टेक्निकल गैर ताइक्वांडो लोगों को इंडिया ताइक्वांडो में क्यों डाला गया। मकसद शुरू से सिर्फ एक ही था कि ताइक्वांडो पर किसी भी तरीके से कब्जा करना। और यहाँ मैं खुलासा करना चाहूँगा, एक नया खुलासा, शायद लोगों को जानकारी नहीं होगी। जो ताइक्वांडो को रसातल में धकेलने का काम किया है वो भी ताइक्वांडो के 2 लोग हैं जो कि IR हैं, दोनों पति पत्नी हैं। उन्होंने ही नामदेव को ये जानकारी दी, नामदेव को नीचे तक से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी जानकारी दी। WT के लोगों से मिलवाया, कुकी वॉन के अधिकारियों से मिलाया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से मिलवाया और तमाम टेक्निकल जानकारियाँ दी। और जिस तरीके से नेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर और सिलेक्शन चेन के अंदर पैसे की उगाही की, वो सब उनके इशारे पर की थी, क्योंकि नामदेव को जानते ही नहीं थे। पूरा का पूरा जो खेल था वो इन दोनों पति पत्नी के ऊपर था। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खेला किया गया एक ताइक्वांडो के लोगों द्वारा ही। ये बड़ा सोचनीय विषय है कि आखिर एक खिलाड़ी, एक इंटरनेशनल रेफरी, एक ताइक्वांडो का परिवार का सदस्य ही अपने खेल की कब्र खोदने में लगा हुआ है। बहुत ही हैरान करने वाला है।
ऐसे लोगों को मुझे लगता है निकाल कर दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में और भी बड़े संकट खड़े कर सकते हैं। अब बात खत्म। अब मैं नई बात बताऊंगा। पूना के अंदर जिस तरीके से नेशनल गेम्स में 12 करोड़ 45 लाख का जो घोटाला हुआ, उस पर पूना में जो FIR दर्ज की गई है, वो एक छोटा सा प्यादा है। ये तो सिर्फ 12 करोड़ 45 लाख का मामला है। भारतीय ताइक्वांडो के अंदर इन तथाकथित नामदेव जी ने करोड़ों रुपए, अनगिनत पैसे खिलाड़ियों से उगाए हैं। रेफरीशिप के नाम पर, चैन के नाम पर, नेशनल ताइक्वांडो के नाम पर, इंटरनेशनल इवेंट के नाम पर, गेल कार्ड के नाम पर, और कितने सारे मैं आपको बता दूं। करोड़ों रुपया इन्होंने हमारे ताइक्वांडो एथलीट से ही अर्जित किया है। अब समय आ गया है कि सभी लोग मिलकर इस फ्रॉड को ताइक्वांडो से बाहर का रास्ता दिखाएं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अब पुलिस, ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह करने जा रहा है। जब मैंने इस मामले में प्रभात कुमार शर्मा से बात की तो उनका 2 ट्वीट था। वो पहले भी इस मसले पर बता चुके थे कि ये बंदा जेल जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि इसने खिलाड़ियों के, जो क्योंकि गरीब खिलाड़ी होते हैं ताइक्वांडो के, अब तो बहुत पैसे वाले लोग आने लगे हैं, उन गरीब खिलाड़ियों के पैसे का उन खिलाड़ियों से दोहन किया है। और जब गरीब की हाय लगती है तो आप किसी भी ज़मीन पर घुस जाए, कहीं भी छुप जाए, आप छुप नहीं सकते। CBI, ED, तमाम जांच एजेंसियां भारत की आपको निकाल लेंगी। और जब से पूना के अंदर ये FIR दर्ज हुई है, स्विच ऑफ जा रहा है साहब का, वो स्विच ऑफ कर लें, जांच एजेंसियां अपना काम करेगी और निश्चित तौर पर यह बंदा सलाखों के पीछे जाएगा। मैं बात कर रहा था प्रभात कुमार शर्मा की। प्रभात कुमार शर्मा ने, जब मैंने इनके बारे में बात की तो उन्होंने 2 टूक कहा था, इन्होंने इतने गबन किए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब है। और एक एक मामले को मैं कोर्ट तक ले जाऊंगा, पुलिस तक ले जाऊंगा, ED और CBI को भी इसकी जानकारी दूंगा। और जो उन्होंने मुझे बताया कि वो इसकी सारी जानकारियां CBI और तमाम एजेंसियों को दे चुके हैं। अब मान लीजिए चैप्टर ख़त्म होने वाला है, इसका किस्सा खत्म होने वाला है। जितने भी इनके शुभ चिंतक हैं उनको अब समझना चाहिए कि वो किसके साथ थे, एक ऐसे गुनाहगार के साथ जो हमारे एथलीट्स को लूटने का काम कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि यह किस हद तक गिर चुका था। जब भी कोई भी टीम भारत का प्रतिनिधित्व करती है विदेश के अंदर तो देश का गौरव बढ़ता है। आज भारत के यूथ गेम्स हुए हैं बहरीन के अंदर, उसमें मेडल अर्जित किए हैं। क्या इनका रोल है? वो खुद अपनी मेहनत से, अपने कोच की मेहनत से, अपनी एकेडमी की मेहनत से मेडल पाए, उन्होंने पदक अर्जित किए। इसमें किसी भी फेडरेशन का कोई रोल नहीं है। 2019 से 3-3, 4-4 संस्थाएं देश में चल रही हैं, कोई भी भारत सरकार, खेल मंत्रालय और आयोग से संबंधित नहीं था। बीच में मंगेशकर की बॉडी हुई 1 साल के लिए। मैं अब इस समय मंगेशकर की बॉडी का कोई भी जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनका मामला चैप्टर क्लोज हो चुका है। और आज जो युद्ध है 2 महारथियों के बीच में है, वो भी क्लियर हो चुका है। नामदेव का चैप्टर क्लोज हो चुका है। नामदेव WT में एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए चुनाव लड़ा, वहाँ पर ही उसको बुरी तरह हताशा लगी है, हार का सामना करना पड़ा है। मात्र 20 से 22 वोट भी मुश्किल से वो हासिल कर सके, जो मुझे जानकारी है। हो सकता है 1-2 वोट ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है WT से ही। WT को सारे मामलों की जानकारी है, किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो खिलाड़ियों ने बवाल काटा इनके विरोध में। आज तो भारतीय कराटे के पदाधिकारी भी इनके खिलाफ खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र में किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है, ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए था। ये अकेले ताइक्वांडो को बर्बाद नहीं करे, बल्कि देश के सभी खेलों के लिए एक बदनुमा दाग है। ये एक कराटे महासंघ के पदाधिकारी कह रहे हैं, महाराष्ट्र ओलंपिक के पदाधिकारी कह रहे हैं, और कल कहीं ना कहीं भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी भी कहेंगे। जिस तरीके से भारतीय ओलंपिक की वजह से ही एडॉक कमेटी के चेयर बनाया गया था, आज सभी को मिलकर जुटकर इस वहशी बंदे
जो कि महाभ्रष्ट है, तानाशाह है, बर्बाद करके रख दिया है, इसके खिलाफ एकजुट होकर WT से गुहार करनी चाहिए कि इसको निकाल कर बाहर का रास्ता तय कराया जाए। और जिस तरीके से WT को एक एक मामले की जानकारी दी जा रही है तो आप समझ सकते हैं इसका खेल खत्म है। मेरे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि WT कभी भी इसका बिस्तर बांध कर इनसे 2-4 कर सकता है, इनको राम राम कर सकता है। अब देखना होगा आने वाले समय में और कितने कम समय में इसको WT बाहर का रास्ता दिखा सकता है, रास्ता दिखाता है। और भारत में जो भी नए लोग आएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनमें से एक प्रभात कुमार शर्मा है, और मैं उनसे गुजारिश जरूर करूँगा जो भी लोग आएँ वो कम से कम ऐसी गति न करें कि ताइक्वांडो रसातल में पहुंच जाए, बर्बादी के कगार पहुंच जाए। अब भारत के ताइक्वांडो को उबारने में बहुत समय लगेगा। जब लोग ओलंपिक के लिए तैयारी करते हैं और हम एशियन गेम्स के अंदर भी एक मेडल अर्जित नहीं कर पाते हैं, ऐसे में हम ओलंपिक का सफ़र कैसे तय करेंगे, ये एक सोचनीय विषय है। आज तक के लिए इतना ही। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप आगरा।